ठीक है, तो चलो भाई शुरू किया जाए आज का। पिछले वाले क्लास में कहाँ तक हुआ था? पिछले वाले क्लास में कहाँ तक किए थे? बायो ही कर रहे हैं क्या? ठीक, तो पिछले वाले क्लास में कहाँ तक हुआ था? स्टार्ट किए थे, मतलब फ्लोरल फ्लोरल ऑर्गन पूरा बता दिए हैं। फ्लोरल ऑर्गन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किए हैं, बोलने का मतलब फिलामेंट अंतर बताए क्या? हल्का हल्का। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग को एंड्रोशियम, बोलने का मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई ठीक है। हेडिंग लगा लो एंड्रोशियम। ठीक, एंड्रोशियम जो है ये क्या हो जाएगा? किसको बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक है, देखो ध्यान से। ये है पूरा का पूरा एक स्टेमेन। ठीक, इसको सीधा बनाते हैं, वेट। ये हो जाएगा पूरा एक स्टेमेन। क्लियर? इसमें से ऊपर को, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एंथर। इसको बोलेंगे एंथर। बीच में से कट लगा हुआ तुमको दिख रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कैसे होता है मैं तुमको बता रहा हूं, पहले इमेजिन कर लेना यहीं पे। जैसे ये मेरा हाथ यहां से दोनों जुड़ा। ठीक, एक एक गोला यहाँ पे एज्यूम कर लो, एक गोला यहाँ एज्यूम कर लो, दो हुआ। इस हाथ में दो हुए। सेम वैसे ही एक गोला यहाँ एज्यूम कर लो और एक गोला यहाँ एज्यूम कर लो। टोटल इस हाथ में कितने कितने गोले हुए? चार। और इस हाथ में कितने गोले, सॉरी दो। इसमें कितने हुए? दो। और इस हाथ में टोटल गोले कितने हुए? दो। अब अगर मैं इसको ऐसे करके मैं फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिए, तो देखो अब तुमको चार सेक्शन दिखेंगे। एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ। क्लियर? और इसमें एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ। क्लियर हुआ इतना? तो ये ऐसे क्या हुआ है? मुड़ा है। और जुड़ा कहां से है? इस वाले पॉइंट से। और ये सामने से ऐसे करके फोल्ड हो गया। इतना इमेजिन हुआ क्या? ठीक, क्योंकि ये इमेजिन नहीं होगा तो अभी कनेक्टिव बनाऊंगा यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, वो तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि डायग्राम जब बनाते हैं तो वो दिखता ही नहीं है वैसा, हालांकि उसका इमेज भी लाया 3D में, टेंशन ना लो, समझ में आ जाएगा। एंथर क्लियर हो गया? ऊपर के पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एंथर। नीचे के पार्ट को क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। क्लियर? ये पूरा का पूरा क्या है? ये क्या है? स्टेमेन। इतने में कोई डाउट नहीं? इसका ये जो एंड है इसको कौन सा एंड बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। ठीक, इसको कौन सा एंड बोल रहे थे? डिस्टल एंड। किसका? फिलामेंट का। प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, और ये हो जाएगा डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ये किससे कनेक्टेड होता है? थैलेमस से। क्लियर? थैलेमस से भी होता है और पेटल से भी ये कनेक्टेड रहता है। मैं वहां पे बोल, तुमको मैं नहीं लिखवाया था, दूसरे को छोड़ दो बोला। क्लियर? तो थैलेमस से भी ये कनेक्ट होता है और पेटल से भी होता है। थैलेमस याद रखे रहो तुम लोग, पेटल भूल जाओ अभी के लिए। क्लियर? वो तो खैर 11th क्लास में भी पढ़े हुए हो। अगर अगर ये अगर ये थैलेमस के ऊपर में आता है, थैलेमस के ऊपर में ये टिका हुआ रहता है, तब इसको इसको बोलते हैं एपिटेपेलस। एपिटेपेलस बोलते हैं। और अगर अगर ये किसके ऊपर, पेटल्स के ऊपर में रहता है, तो उसको एपीपेटलस बोलते हैं। तो दो टाइप से इसका नाम होता है। ये 11 नहीं याद आ रहा भूल जाओ। प्रोक्सिमल एंड समझ में आ गया, डिस्टल एंड समझ में आ गया। प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ रहता है? थैलेमस के साथ में। डिस्टल एंड किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? एंथर के साथ में। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना है हम लोगों को। एंथर के बारे में पहले, फिलामेंट के बारे में डिटेलिंग देख लेते हैं, फिर एंथर पे उतरेंगे और वहां से फिर एक एक करके इसको कंटिन्यू आगे करते हुए चलेंगे। आज पहले एकदम ध्यान से सुन लो, एक कुछ भी मत बनाना जब तक मैं बनाने के लिए ना बोलूं। कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं है, सिर्फ सुनो। मैं एक एक पॉइंट को तुमको पूरा डिटेल में लिखवा दूंगा। क्लियर? लेकिन समझो, क्योंकि समझने वाला चैप्टर है यहाँ पे। अगर एक भी पॉइंट स्किप हो गया दिमाग से, हाँ, तो फिर दिमाग में आएगा ही नहीं। और देखो अभी हम लोग पहले मेल गैमेटोजेनेसिस देखने वाले हैं, मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे, और इसी से रिलेटेड तुमको अगले वाले चैप्टर में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दिखने वाले होंगे। तो यही नहीं समझोगे तो आगे आने वाले तीन तीन टॉपिक तुम्हारे दिमाग से पार हो जाएगा। इसीलिए पहले फोकस होकर के सुनना समझना, क्योंकि भर भर करके आज तुम्हारे कॉन्सेप्ट आएंगे। देखो पहले किसको लिख लेते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट
तो फिलामेंट के लिए प्रॉपर्टीज तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। फिलामेंट में आएगा क्या, ये होता है, ये लॉन्ग होगा, ठीक है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड रील लिख देते हैं। क्लियर, इलोंगेटेड हो गया। दूसरा पॉइंट इसके लिए आ जाएगा, वेरिएबल होता है, मतलब साइज इसका छोटा बड़ा, सारे के सारे फिलामेंट तुमको फिलामेंट सेम साइज के दिखेंगे क्या, नहीं ना। जो पूरा का पूरा ये स्टेमेन होता है, स्टेमेन तुमको छोटा बड़ा भी रहता है। क्लियर, तो वो स्टेमेन का साइज छोटा बड़ा एंथर की वजह से होता है कि फिलामेंट की वजह से होगा, फिलामेंट की वजह से, यही उसके एंथर को ऊपर और नीचे कर पाएगा। क्लियर है, तो फिलामेंट जो रहता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है, क्या होता है ये, वेरिएबल, साइज इसका वेरिएबल होता है। और साथ ही साथ ये तुमको स्लेंडर देखने के लिए मिलेगा। स्लेंडर बोलने का मतलब हो जाएगा थिन, पतला। क्लियर, फिलामेंट जो रहता है ये पतला होता है, इलोंगेटेड होता है और साथ ही साथ वेरिएबल होता है। इतने में कोई डाउट नहीं। इसके कितने एंड्स हो जाएंगे, 2 एंड्स हो जाएंगे, फिलामेंट के 2 एंड्स हो जाएंगे। ये डायग्राम में बना लोगे तो भी ठीक, अगर यहाँ पे सेपरेट करके लिखना चाहो तो भी ठीक, तो तुम्हारा इच्छा है। डायग्राम में यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा डिस्टल एंड, ठीक है, तो यहाँ से फिलामेंट, इसके 2 एंड्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रॉक्सिमल और एक हो जाएगा इसमें से डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस, ठीक है, या फिर ये पेटल से जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर, क्लियर, एपीपेटलस या फिर एपी थैलेमस नहीं, टेपेलस। क्लियर, एपीपेटलस बोलते हैं एक को और दूसरे को एपीटेपेलस, एपीपेटलस और एपीटेपेलस। क्लियर, भूल जाओ उतना, नहीं याद है। डिस्टल एंड, डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये एंथर से। क्लियर हो गया, इतना इतना समझ में आ गया। इसको पहले छापो जल्दी, फटाक से जल्दी लिखो, फिर हम लोग उतरेंगे एंथर पे। ये स्लेंडर है ना, स्लेंडर नहीं है ये बोर्ड, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है थिन। हो गया, लिख लिए, ठीक। तो इतने में से हो जाएगा तुम्हारा फिलामेंट कवर। फिलामेंट में बस इतना ही देखना था, बन जाएगा ये। अब हम लोग उतरते हैं किस पे, एंथर पे। ठीक है भाई, ये ए नंबर था फिलामेंट। सेकंड देखो, एंथर। देखो एंथर जो रहता है तुमको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। ये इस टाइप से तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इसमें इस साइड में जो तुमको एक पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं लोब, LOBE, लोब। क्लियर, तो एक लोब इधर गया, दूसरा लोब इधर, ये बीच वाले पार्ट से एक लोब इधर गया, दूसरा लोब इधर। क्लियर है इतना, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाई लोब। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, बाई लोब्ड हो गया। क्लियर, अब ऐसे समझो, ये देखे थे ना, ये इसमें से ये हाथ ऐसे करके फोल्ड हुआ, ये हाथ ऐसे करके फोल्ड हुआ, तो यहाँ पे ये एक, ये जो हाथ है ये क्या बन जाएगा, एक लोब, और ये हाथ जो है क्या बन जाएगा, ये एक लोब। तो दो, टोटल कितने लोब्स हो गए, 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई लोब। दोनों कहां से जुड़े हुए हैं बोलने से, देख रहे हो ध्यान से, ये वाला एरिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाई लोब स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, इसका ट्रांसफर सेक्शन निकालते हैं। बोलने का मतलब उसको पकड़ करके ऐसे काटा जाएगा, तो जब पकड़ करके इसको काटा जाएगा तो होगा क्या, देखो ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर सामने आएगा ट्रांसफर सेक्शन का, कैसे आता है देखो, ये इस हिसाब से इसका तुमको ट्रांसफर सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इस हिसाब से। क्लियर, अब इस हिसाब से है तो समझो, एक काम करते हैं, मैं एक बार इमेज दिखा देता हूं इसका तुमको, तब वो ज्यादा अच्छे से तुमको क्लियर होगा। वेट, फिर इसको ड्रॉ करना चालू करेंगे और एक एक करके फिर डिटेलिंग करेंगे, पहले देख लो। देखो ये तो हो गया था हम लोग का पूरा फ्लोरल ऑर्गन जो था, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुका है।
आज का जो था हम लोग का ये था, ये है वो, ये फिलामेंट जैसे इसमें से निकला हुआ है, और ऊपर ऊपर में जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये एंथर्स है। क्लियर? तो ये हो जाएगा एंथर, ये हो जाएगा फिलामेंट। आगे देखो, ये एक्चुअली में है तुम्हारा वो ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहला ये हो जाएगा तुम्हारा एंथर। एंथर को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन किए हुए, तो देखो ये बीच में एक तो छोटा सा डॉट दिख रहा होगा तुम्हें, बीच में एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, वो जो डॉट है वो ऐसे डॉट है, ये जो दोनों को जोड़ने वाला डॉट है ना, ठीक, तो यही डॉट ये है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, इसको अभी देखेंगे। क्लियर? तो देखो ध्यान से, जब इसको ट्रांसवर्सली काटा गया है, इसको अगर जूम करके देखोगे, इसको अगर जूम करके देखोगे तो वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इस टाइप से दिखेगा। क्लियर? इसमें हालांकि उल्टा दिखा रहा है, इस टाइप से दिखेगा। तो देखो ये बीच से ये कनेक्ट है, और ये ऐसे करके यहां से ऐसे करके फोल्ड हो गया, दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल तुमको एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और इस लोब को जोड़ने वाला पार्ट ये है। क्लियर? इस वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो इसमें देखो एक लोब ये हो गया, ये दोनों वाला जो आया हुआ है ये एक लोब हो जाएगा, ये एक लोब हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में वहां पे तुमको एक डॉट में स्ट्रक्चर दिख रहा हो। क्लियर? क्लियर इतना? अरे स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका? ठीक है भाई, अब देखो आगे। तो ये इस टाइप से तुमको स्ट्रक्चर वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ये जो है एक लोब यहां से, जैसे इसको अगर हम लोग बीच से यहां से अगर इसको काटें, बीच से अगर काटोगे तो ये एक लोब हो जाएगा, एक लोब ये और दूसरा लोब ये। क्लियर? इतना में कोई डाउट नहीं? आगे देखो, एक एक जो लोब है होते हैं, दोनों ही लोब्स में तुमको यहाँ पे एक क्या बोलना चाहिए, एक एरिया देखने के लिए मिल रहा है, एक रीजन देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं उसको? थीका। तो दो थीका तुमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, इस वाले लोब में दो थीका हो गया, और इस वाले लोब में भी तुमको यहाँ पे दो थीका देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो हर एक लोब में कितने थीका है? दो। क्लियर? तो टोटल देखोगे तो यहाँ पे चार थीका है, लेकिन नाम इसका दो थीका की वजह से लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं बाइथीकस या फिर डाइथीकस। नाम कितने की वजह से लिया जाता है? दो के वजह से। अरे समझे इतना? नाम किसकी वजह से हो जाएगा? दो के वजह से। तो एक तो दो लोब्ड है, तो दो लोब होने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, इसका नाम भी लिखते हुए चलो। पहला इसको क्या बोल रहे हैं? बाई लोब। दो लोब की वजह से इसको बाई लोब बोल दिए। क्लियर? उसके बाद हर एक लोब में कितने थीका है? दो थीका है। टोटल चार है, लेकिन टोटल के हिसाब से नेमिंग नहीं किया गया है तुम्हारे बुक में, इसको टोटल के हिसाब से ना करके एक थीका के हिसाब, सॉरी एक लोब के हिसाब से किया गया। एक लोब में कितने थीका? दो थीका। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे? डाइथीकस, या फिर इसी को बोलेंगे बाइथीकस। ये क्यों बोले, समझ में आ गया? एक लोब में दो थीका था, तो इसकी वजह से इसको डाइथीकस या फिर बाइथीकस बोल दिए। क्लियर? क्लियर? अगला इसका जो शेप है, ये देखो फोर साइड्स टाइप का दिख रहा है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, चार साइड टाइप का दिख रहा है। क्लियर? तो इसका जो शेप होगा उसको हम लोग टेट्रागोनल शेप बोलेंगे। कौन सा शेप बोलेंगे? टेट्रागोनल शेप। तो ये कौन सा शेप में आ जाएगा? टेट्रागोनल शेप। टेट्रागोनल शेप। अब जैसे मान लो ये एक मैंने थीका ले लिया, सॉरी एक लोब ये ले लिए, एक लोब ये ले लिए, दोनों लोब आपस में यहाँ पे जुड़े हुए होंगे ना। क्लियर? ये जो जॉइंट पॉइंट रहता है यहाँ पे तुमको देखने, ये तो अंदर धंसा हुआ है, यहाँ से तो ये फोल्ड होकर के आए हुए हैं, तो इनका जो जॉइंट पॉइंट तुमको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ आसपास में तुमको कहीं पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आसपास में तुमको कहीं देखने के लिए ये मिलेगा जॉइंट पॉइंट। क्लियर? ये जो जॉइंट रहता है ये एक्चुअली में तुम्हारे स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए रहते हैं। स्टेराइल बोलने का मतलब, स्टेराइल बोलने का मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये जो टिश्यू रहता है ये क्या है? स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको बोलते भी हैं कनेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये तो कनेक्टिव करता क्या है? कनेक्टिव का मेन फंक्शन क्या है? दोनों ही जो लोब्स है उनको आपस में ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये स्टेराइल टिश्यू का बना हुआ रहता है। बोलने का मतलब ये है कि इसके जो सेल्स रहेंगे ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ? तो रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
इतने में कोई डाउट? याद हुआ ये? तो क्या क्या देख लिए? सबसे पहला तो हम लोगों ने देख लिया ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, सॉरी क्या देख लिया ये? एंथर। तो एंथर में टोटल लोब्स कितने हैं? 2। तो 2 लोब होने की वजह से क्या बोला जा रहा है? बाई लोब। हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसको डाइथीकस या फिर बाइथीकस बोला जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? दोनों ही लोब्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का यूज किया जाता है, और यही जो कनेक्टिव टिश्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? नहीं? समझ जाओगे इतना? ठीक है, तो इतने को पहले लिख लो, इतने को पहले लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़े इसका। जल्दी हो गया? लिख लिए पूरा? आगे देखो, अब ये तो यहाँ पे तुमको 4 थीका देखने के लिए मिल गया, मिल गया। आगे देखो, 4 थीका के बाद ये जो थीका, ये तो रीजन में बोला था तुमको, ये जो 4 थीका हम लोग देखे हुए इसको क्या बोले थे? 4 रीजन्स हैं यहाँ पे। क्लियर? अब इन रीजन में प्रेजेंट क्या होता है? कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक बैग हो जाएगा, एक बैग, इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा इसके अंदर में। क्लियर? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तुमको इसमें देखने के लिए मिलेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तुमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ ये? तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। तो मेल गैमिट के केस में इस स्पोरेंजियम को तुम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। इसको क्या बोलना है? सिर्फ स्पोरेंजियम बोलो या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम बोलो। क्लियर इतना? तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब ही बैग होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्पोरेंजियम जो है यहाँ पे, ये एक्चुअली में करेंगे क्या? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइनली जब यहाँ से ये तो अभी हम लोग इनिशियल स्टेज की बात करें, फाइनली जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनना चालू हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स जब बनना चालू हो जाएंगे, तो इसी माइक्रो स्पोरेंजियम के इनसाइड में वो प्रेजेंट रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? इसी माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर। तो माइक्रो स्पोरेंजियम क्या है? आगे चल करके यही कन्वर्ट हो जाएगा पोलन सैक में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये पोलन सैक में। तो इसी पोलन सैक में फिर पोलन ग्रेन्स रहेंगे। आगे बात समझ में इतना? तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। 4 के लिए यूज किया जाता है टेट्रा, 4 के लिए यूज किया जाता है टेट्रा। तो इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। क्या बोल सकते हैं इसको? टेट्रास्पोरेंजियम। क्लियर? तो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिखना, माइक्रोस्पोरेंजियम मिल गया तुमको, दिख गया। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 होने की वजह से इसको बोलते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट, 4 टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलो या फिर टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलो, दोनों उसी का नाम हो जाएगा। क्यों नाम दिया गया? क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे 4 तुमको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलने वाला है। बन जाएगा ये। क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? नहीं? ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हम लोग लेयर बाय लेयर आगे बढ़ने वाले हैं। जिस डायग्राम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, वहां से आगे का समझ जाओ और नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए जो डायग्राम नहीं समझ में आएगा, जो नाम में तुमको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पे बकायदा पूछ लेना, और बिना टॉपिक क्लियर करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो आगे चलकर तुमको ही दिक्कत होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे इतना? ठीक? आगे देखो, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। क्या ये क्या देख लिए? कि एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में कौन कौन से पार्ट्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग अगर एक यंग एंथर की बात करें, जो नया नया अभी फॉर्म हुआ है, क्लियर, तो उसमें हम लोगों को कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अब उसको एक एक करके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। ये डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना लिए। अब देखो आगे, ठीक, अगला हेडिंग ले लेना, यंग एंथर। इसमें लिखो वॉल लेयर्स। अब यंग एंथर के हम लोग को देखना है वॉल लेयर्स। इसके जो वॉल्स होते हैं उसके ये मल्टीपल लेयर्स में होता है। क्लियर? एंथर जो रहेगा ये मल्टीपल लेयर्स में रहता है।
तो हमारे पोलन सैक तक, पोलन ग्रेन्स तक मान करके चलो, वहां तक पहुंचे तुमको बहुत सारे लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं एक एक लेयर को यहाँ पे ड्रॉ करते, देखो टोटल स्पोरेंजिया कितना है, 4, चारों का स्ट्रक्चर सेम होगा। मैं एक को लेकर के बनाऊंगा, बाकी के लिए तुम एज्यूम कर लेना। अगर बनाना चाहो तो बाकी तीनों के लिए भी बना सकते हो। क्लियर? बाकी मैं एक के लिए बनाने वाला हूँ, देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, ये एक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुरंजन तो है ही है, लोब लोब थे तो लोब तो दोनों को बोल रहे थे। ये हो जाएगा एक थीका, ये क्या हो जाएगा, एक थीका। क्लियर है? ये थीका हो जाएगा। अब देखो, अगर ये यंग एंथर है, ये कैसा एंथर है, यंग एंथर, ये एक थीका लिए हुए है ना, इसके बाद एक थीका तुमको ये बाजू में देखने के लिए मिलेगा, एक नीचे में और एक ये साइड में। तो बाकी को यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया हो, क्योंकि बाकी का भी स्ट्रक्चर तुमको सेम देखने के लिए मिलेगा जैसा कि लेयर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इतने में कोई डाउट नहीं? देखो, सबसे पहला आउटर लेयर, ये है आउटर लेयर, ये हो जाएगा आउटर लेयर। क्लियर? आउटर लेयर को इसमें बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्लियर है? इसके बाद आउटर लेयर के बाद तुमको एक और अंदर में एक इनर लेयर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक और इनर लेयर है, ठीक, ये हो जाएगा एक और इनर लेयर। क्लियर? ये जो सेकंड लेयर बन करके आया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एपिडर्मिस हो गया, इसको बोलेंगे एंडोथीसियम। इसको क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। क्लियर? इतना टोटल कितने लेयर्स देख लिए, 3, 2 लेयर देख लिए। अब देखो तीसरा, इसके बाद मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ये सेम कलर से इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो तीसरा लेयर है, ये जो तीसरा लेयर है, ये जैसे देखो, ये पहला लेयर एक सिंगल लेयर में है, दूसरा भी एक सिंगल लेयर में है, तीसरा लेयर जो रहता है ये मल्टीपल लेयर्स में होता है। तीसरा लेयर जो है ये मल्टीपल लेयर्स में होगा। तो इसको मैं यहाँ पे 2 लेयर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इतना क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये जो तीसरा लेयर बनाया गया, ये तीसरा लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। एक काम करता हूं और नीचे, ये हो जाएगा मिडिल लेयर। हाँ हाँ, अच्छा, एंडोथीसियम ये ना, ठीक, एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर हो गया। ये मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं? अब इसके बाद फिर तुमको फाइनली लास्ट में एक और लेयर देखने के लिए मिलेगा। ये एक और लेयर हो गया, फोर्थ लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं टेपेटम। इसको क्या बोल रहे हैं, टेपेटम। कोई डाउट इतने में नहीं? अब देखो, टेपेटम के जब इनसाइड में जाओगे, ये तो टोटल लेयर्स हम लोगों ने देख लिया। अब टेपेटम के जब इनसाइड में जाओगे तो यहाँ पे तुमको अब बहुत सारे इस टाइप से इमेच्योर सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये पूरा का पूरा सेल्स का ग्रुप बनाया हुआ है, और सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू। क्लियर? तो यहाँ पे तुमको फोर्थ लेयर के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या देखने के लिए मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, यही कंटेन करेगा स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा यहां से, स्पोरोजिनस टिश्यू। इतने में कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? लेयर्स याद हुए? अरे पहले लेयर याद करो, पैदल हूं अभी, ये जगह छोड़ा हुआ हूं, सबको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे, इसीलिए। ये लेयर याद हुआ?
सबसे बाहर में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद टेपेटम, और टेपेटम के बाद तुमको देखने के लिए मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर? ये बाहर से लेकर के तुम्हारे अंदर तक का पूरा लेयर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एपिडर्मिस जो यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्लियर? उसके लिए बस एक ही फंक्शन अभी दिमाग में बिठा लो। तो एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। दूसरा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का मेनली दो काम तुमको याद रखना है। एक तो हो जाएगा पहला इसमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये भी आउटर लेयर ही है, इसको भी, ये भी आउटर, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, ये भी एक तरीके से सेकंड लेयर है, बोलने का मतलब आउटर लेयर ही हो जाएगा। तो ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्लियर? क्लियर? दूसरा हेल्प्स इन डेहिसेंस। बोल डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? नहीं बोल, नहीं, पीछे, वाह, पीछे डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब हाँ फटना। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा ये एंथर है, ये एंथर हो गया, ये लेयर बाय लेयर दिख रहा है। अब भाई ये फटेगा ही नहीं, तो यहाँ से ये ग्रेन्स बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर स्टेज में ये तुमको जो चार अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं, सेकंड लेयर जो एंडोथीसियम है, सेकंड लेयर क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होता है, यही फटता है। क्लियर? जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तब जाकर के ये पूरा का पूरा रास्ता मिल जाता है, और सारे के सारे जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे वो फिर बाहर आ जाएंगे। तो एंडोथीसियम क्या करता है, डेहिसेंस में हेल्प करेगा। डेहिसेंस बोलने का मतलब फटेगा तब जाकर के वहां से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल करके आएंगे। याद हुआ? क्लियर है इतना? ठीक है, देखो, तो ये हो जाएगा हेल्प्स इन डेहिसेंस, ये हो गया। अब मिडिल लेयर जो है, ये बहुत ज्यादा इसका तुमको यूज नहीं देखना है, इसके लिए बस इतना लिख लेना कि ये मल्टीपल लेयर्स में होता है। ठीक, और कुछ टाइम के बाद ये डिजनरेट कर जाता है, मतलब गायब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाएगा इसमें से, पहला मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स। दूसरा इसमें से क्या हो जाएगा, डिजनरेट आफ्टर सम टाइम। ठीक, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा। इतना में कोई डाउट है? नहीं है? लास्ट, लास्ट लेयर क्या बचा है, टेपेटम। टेपेटम के लिए याद रखना, इसके पास साइटोप्लाज्म जो रहता है वो बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एक्चुअली में इसका फंक्शन जो रहता है, ये अंदर में प्रेजेंट ये जो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसके लिए पहला पहला काम क्या हो जाएगा, इसके लिए टेपेटम में प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स, ये हाईली न्यूट्रिटिव है। क्लियर? क्यों है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा फूड मटेरियल, समझ कर चलो। क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, पहला। ठीक, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है? तो ये इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, और इसी की वजह से उसके पास फूड मटेरियल का स्टोरेज जो रहता है वो ठीक ठाक रहता है, और इस वजह से वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर सेल को। इतने में कोई डाउट? लेयर्स क्लियर हुए या नहीं हुए सारे? सभी के फंक्शन समझ में आ गया? ठीक है, छापो, पूरा छापो भाई, ये कुछ भी छोड़ना मत, एक एक पूरा। तुमको मैं एक भी चीज बाहर का नहीं लिखा रहा, जो भी लिखे बोर्ड में मतलब वो एनसीईआरटी का ही लाइन है। कौन सा? ये अभी मैच्योर सेल्स, मैच्योर करके हम लोग पीएमसी बनाएंगे। पीएमसी बोलो या एमएमसी बोलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। अभी इमेच्योर सेल है, इमेच्योर लिखो। स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन्स स्पोरो इमेच्योर स्पोरोजिनस सेल्स, ऐसे लिख लो। स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, ये कंटेन्स immature
immature sporogenous cells, contains immature sporogenous cells. इसके लिए लिखना चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, डिजनरेट आफ्टर सम टाइम बोल रहा है ना, मतलब ये गायब हो जाता है, तो जो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्टेंस रखता है उसको एफिमेरल बोलते हैं, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसको एफिमेरल बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हो। मिडिल लेयर जो रहता है ये कैसा हो जाएगा, एफिमेरल। कहाँ लिखे, यहाँ लिख लो, EPHEMERAL, एफिमेरल, क्लियर, एफिमेरल। इसका मीनिंग भी लिख लेना, मीनिंग भी बाजू में लिख लेना, जो शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करता है या शॉर्ट टाइम के लिए जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं एफिमेरल, EPHEMERAL, एफिमेरल, क्लियर, ये वर्ड समझ में आया, ठीक है, लिखो 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 भाई, जल्दी लिखो, अभी बहुत आगे बढ़ना है, जल्दी लिखो। आगे देखो, तो ये तो हो गया तुम्हारे यंग एंथर के वॉल लेयर्स, उसको उसके जो वॉल्स होते हैं वो कितने लेयर्स में रहते हैं, किसका किसका क्या क्या काम होता है, ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, क्लियर, तो इतने में कोई डाउट है और नहीं। देखो यहाँ से एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ पे अंदर में क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये तो पूरा का पूरा हो गया, यहाँ से अब हम लोग को पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन करवाना है, क्लियर है, क्या करवाएंगे यहाँ से, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करवाएंगे, और ध्यान से समझो, पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर है, ठीक, तो अगला हेडिंग लगाओ सीधा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, बोलने का मतलब पोलन, क्लियर है, इसमें लिख लेना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर है इतना, ठीक। अब देखो ध्यान से, पहले मैं समझा रहा हूँ, एक एक को दिमाग में अच्छे से बिठाते हुए चलो, और फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, देखो कंटिन्यू करेंगे, देखो ध्यान से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला तो हम लोग वो टिश्यू लेते हैं, कौन सा टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्लियर है, देखो ध्यान से, सबसे पहला मान लो यहाँ पे मैंने टिश्यू लिया, मैं कुछ भी यहाँ पे रफ टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ, बस समझने वाली बात है, समझो ध्यान, ये ले लिया हम लोगों ने टिश्यू, क्लियर, पहले सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कहां तक बढ़ रहे हैं वो देखो, याद हो जाए तो फिर लिखने की कोशिश करना, छापो मत, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और पूरा जब तक स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रहता फिर आगे में समझ ही नहीं आता है, इसीलिए पहले कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरे एक एक टर्म को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे देखो बना दिया सेल्स, ये इतने सारे सेल्स हम लोगों ने ले लिया, क्लियर। अब समझो, सेल्स जो रहते हैं, सेल्स जो होते हैं इनके बीच बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे, अब ये तो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में तुमको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, अरे मिलेगा ना, तो सेल वॉल जैसे रहेगा तो उसमें बीच बीच में कनेक्शन होता है दो सेल्स को जोड़ने के लिए, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, पैदलों क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो रहता है ये दो सेल्स के बीच में वो कनेक्शन होता है जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, जिसके वजह से इसका साइटोप्लाज्म इसमें, इसका साइटोप्लाज्म इसमें घूम फिर सकते हैं, क्लियर, और सारे के सारे सेल्स जो रहते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने स्पोरोजिनस टिश्यू ले लिया, यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स जो रहेंगे ये किससे जुड़े हुए रहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से, किससे जुड़े हुए रहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से जुड़े हुए रहेंगे, इतने में कोई डाउट, इतने में कोई डाउट नहीं, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू, ये छोटे छोटे हो जाएंगे स्पोरोजिनस सेल्स, और यहाँ पे जो बीच बीच में रास्ता दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, क्लियर,
चलो लिखते हुए चलते हैं साथ ही साथ, ये हो जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू, ठीक। ये क्या हो जाएगा, स्पोरोजिनस सेल, क्लियर। और ये जो बीच में कनेक्शन बना हुआ है क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। इतने में कोई डाउट, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, जब धीरे धीरे ये मैच्योर होना चालू होता है, जब ये धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होता है, तो यहाँ पे एक लेयर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, ये सेल्स के चारों तरफ। ये दिख रहा है ना, सारे के सारे सेल्स ये भी कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये धीरे धीरे करके जब मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है, तो ध्यान से देखो, ये इसके ऊपर में एक लेयर आ जाएगा, ये इसके ऊपर में यहाँ पे एक लेयर आ गया, और इसको क्लोज कर लिया पूरा का पूरा। इसके ऊपर में एक लेयर आ गया, इसको पूरा का पूरा ये क्लोज कर लिया। इस टाइप से ये सारे के सारे सेल्स को क्लोज कर देता है। इनके बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है वो बंद हो जाता है, क्लियर है। लेकिन सारे सेल्स यहाँ पे सेपरेट नहीं हुए हैं, सारे के सारे पास में है। ये जो लेयर इसके ऊपर में डिपॉजिट हुआ है, जो नया लेयर फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं कैलोस लेयर। इसको क्या बोलते हैं, कैलोस लेयर। ये जो लेयर आया है इसको बोलेंगे कैलोस लेयर। किसके ऊपर में आ जाएगा, स्पोरोजिनस सेल्स के ऊपर। कोई डाउट इसमें, नहीं नहीं। आगे देखो, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, हर एक सेल के पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो पोलन ग्रेन बन जाए। हर एक सेल के पास इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन बनने का कैपेबिलिटी होता है। अरे समझे इतना। जब हम लोग फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वहां पे ये सिचुएशन तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ के सारे सेल्स जो है ये पोलन ग्रेन्स बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग फीमेल वाले पार्ट में पहुंचेंगे, तो वहां पे एक ही सेल वहां पे मैच्योर होगा, और वही क्या बनाएगा, वहां पे एग, भाई एग सेल बनाएगा वो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स जो रहते हैं क्या हो जाएगा, ऑल सेल्स आर कैपेबल फॉर क्या हो जाएगा, कैपेबल टू फॉर्म पोलन ग्रेन, ठीक है। ईच सेल इज कैपेबल टू फॉर्म पोलन, क्लियर हुआ। तो इसमें से हर एक सेल क्या बना सकता है, एक पोलन ग्रेन बना सकता है। तो देखो इसमें कितने सारे स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक, सारे के सारे सेल्स क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो भर भर करके वहां पे क्या मिलेगा तुमको, पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है इतना। तो सारे के सारे सेल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स बना सकते हैं। इतने में कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जो इसके ऊपर में कैलोस लेयर बना हुआ है, और ये जो एक एक करके सेल यहाँ पे इसको सेपरेट किया हुआ है, अब सबका अलग अलग अपना अपना काम हो जाएगा। जो सेल मैच्योर हो जाएगा, जो सेल मैच्योर हो जाएगा, उस मैच्योर्ड सेल को, अब देखो ये सेल अभी मैच्योर केस में है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो जो नया सेल बन करके आएगा यहाँ से, इस वाले सेल को, ये मैच्योर्ड सेल हो गया, ठीक। और इसी सेल से क्या बनने वाला है, इसी सेल से क्या बनने वाला है, पोलन ग्रेन बनने वाला है। तो ये जो मैच्योर सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन मदर सेल, या फिर इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्लियर हुआ। इसको क्या बोलेंगे, पीएमसी बोलने का मतलब पोलन मदर सेल, या फिर इसको एमएमसी बोलने का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। लेकिन याद रखना, पीएमसी ही इसके लिए यूज करना, एमएमसी मत करना, क्योंकि एमएमसी जो रहेगा वो हम लोग फीमेल एग के लिए यूज करने वाले हैं। उसका जो उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एमएमसी का ही यूज किया जाएगा। तो इसको भी एमएमसी बोलोगे, उसको भी एमएमसी, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर। तो उसके लिए एमएमसी को ही रहना, क्योंकि उसके लिए और दूसरा अल्टरनेट हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके पास है। इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। तो इसको हमेशा क्या बोलना है तुमको, पोलन मदर सेल, या फिर दूसरा नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई डाउट, इतना याद हुआ। पोलन मदर सेल तक पहुंचे, कहां से पहुंचे हैं, सबसे पहला याद कर लो पूरा पूरा। आज के क्लास में क्या क्या देख लिए, सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया ट्रांसफर सेक्शन। सबसे पहला तो हम लोगों ने देख लिया स्टेमेन। स्टेमेन देखे, स्टेमेन में क्या क्या था, दो पार्ट में था वो। सबसे पहला ऊपर में था एंथर, नीचे में फिलामेंट। फिलामेंट के लिए तीन डिटेलिंग देखे थे, क्या क्या था वो, एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा एलोंगेटेड होता है, तीसरा स्लेंडर होता है, बोलने का मतलब पतला होता है, क्लियर। ये तीन प्रॉपर्टीज हो जाएंगे किसके लिए,
फिलामेंट्स के लिए, फिलामेंट के दो एंड से एक हो जाएगा तुम्हारा डिस्टल एंड, एक हो जाएगा प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ रहता है? थैलेमस से। डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ रहेगा? एंथर से। फिलामेंट कंप्लीट। फिलामेंट के बाद सेकंड उतर किस पे? एंथर पे। एंथर का हम लोगों ने देखा पहले, एंथर में होते हैं दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो लोब्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? बाई लोब या फिर बाई लोब बोला जाएगा। हर एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होता है। तो टोटल उसमें से 4 थीका हो जाएंगे। 2 थीका को हम लोग 2 थीका के बेसिस पे उसका नेमिंग किया जाता है। तो 2 थीका होने की वजह से इसको डाइथीकस या फिर बाइथीकस बोला जाएगा। इतना क्लियर हो गया? दोनों जो लोब्स होते हैं ये बीच में एक स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कि कनेक्टिव बोला जाता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? और क्या देखे थे इसमें? और कुछ था? वो तो आगे में देखेंगे। हाँ, वो जो उसमें 4 जो क्या बने हुए थे वहां पे, 4 जो क्या बने थीका बने हुए थे, वहां पे तुमको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलने का मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर में पोलन ग्रेन्स अभी मैच्योर स्टेज में बढ़ते हुए जाएंगे। फाइनली वो जो रहेगा वो पोलन सैक बनेगा। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये सारे के सारे, सॉरी, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या सेल्स हैं, ये क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स फॉर्म बनेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर? और इतना याद हुआ? अब इसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था कि यंग एंथर अगर लिया जाता है तो यंग एंथर के लेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, वॉल लेयर्स क्या क्या हो सकते हैं। टोटल कितने लेयर्स देखे थे? 4। सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। क्लियर? उसके बाद फोर्थ लेयर को क्या बोलते हैं? टैपेटम। पहले लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा लेयर क्या था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का फंक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथीशियम एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, दूसरा डाइसेंस में हेल्प करेगा। ठीक है? डाइसेंस मतलब कि एंथर को उसके फटने में और साथ साथ उसमें से पोलन ग्रेन को बाहर निकालने। क्लियर? उसके बाद फोर्थ लेयर आ जाएगा इसमें से टैपेटम। टैपेटम जो रहता है ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसमें एक टर्म और भी बुक में दिया हुआ है लेकिन नहीं लिखवाया हूं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्लियर? इसका क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। तो मेन फंक्शन इसका क्या काम आ जाएगा? बीच में जो स्पोरोजिनस टिश्यू मिलने वाला रहेगा उसको ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अंदर में जो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, उनमें से जो स्पोरोजिनस सेल्स थे, अब इसको पूरा का पूरा टिश्यू ले लिए। टिश्यू लेने के बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो टिश्यू ले लिया। टिश्यू लेने के बाद टिश्यू जो रहते हैं वो आपस में सेल्स जो रहेंगे वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। धीरे धीरे करके उन सेल्स के बाहर में एक लेयर डिपोजिट होना चालू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोस लेयर। क्लियर? कैलोस लेयर सारे सेल्स को एक दूसरे से तो सेपरेट कर देता है, लेकिन सारे सेल्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ रहता है। भेजे में घुसा? क्या बोला मैं? कैलोस लेयर सारे सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। क्लियर? लेकिन सारे सेल्स को बाइंड करके रखता है। सेपरेट करने का इन द सेंस क्या हो जाएगा? इसको ये ब्लॉक कर दिया। अब इसको ये ब्लॉक कर देगा तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जो सेल्स आपस में कनेक्टेड थे उनका कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर हुआ? और कनेक्शन टूटने के बाद अब इंडिविजुअल सेल्स बनते गए। इंडिविजुअल सेल होने के बाद जो सेल मैच्योर होगा, इंडिविजुअल सेल होने के बाद जो सेल मैच्योर होगा, उसी मैच्योर सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। याद हुआ इतना? अरे याद हुआ? लिख लोगे इतना पूरा? यहां से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए भाई। देख लो, तो हम लोगों ने क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पे? पोलन मदर सेल बोलो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे बना लेते। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब देखो आगे। हम लोग क्या फॉर्म किए हैं अभी यहाँ पे? पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल बनाए। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल लिख लेते हैं भाई। स्पोरोजिनस सेल हो गया। स्पोरोजिनस सेल जो रहता है ये मैच्योर होगा। ये क्या होगा? मैच्योर। और ये क्या फॉर्म करेगा? ये एक नया सेल बनाएगा। इस सेल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पीएमसी पोलन मदर सेल या फिर एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? तो ये बन गया यहां से पीएमसी। मैच्योर होने के बाद क्या बना लिया? ये पीएमसी। कोई डाउट?
मेरे को बस इतना बता दो भाई, ये जो सेल्स हम लोगों ने बनाया हुआ है इनका प्लॉइडी क्या होगा? हाँ, एप्लॉइड। क्या बोल रहा है? एप्लॉइड। ऐसे ही तुक्का मार दिया? नहीं बोल। एप्लॉइड कैसे? पगला गए क्या? अभी तक हम लोग गैमेट बनाए ही कहाँ है? अभी तो गैमेट बनाने के प्रोसेस में है बाजू। एप्लॉइड क्यों? इधर। हाँ, डिप्लॉइड क्यों? अरे तो न्यूक्लियस हैप्लॉइड में नहीं होता है क्या? तो ये डिप्लॉइड सेल है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2n डिप्लॉइड, ये भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। पैदलो अभी तक कहीं पे मियोसिस करवाए हो? बोले कि कहीं पे मियोसिस हुआ है? नहीं ना। मियोसिस जब तक होगा नहीं तो फिर वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। ये जो पीएमसी और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू दिख रहा है तुमको, ये किसके पार्ट है? प्लांट के ही पार्ट्स हैं। ठीक, प्लांट सेल जो रहेंगे वो इनिशियल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? अरे डिप्लॉइड होंगे। स्पोरोफिटिक, याद करो, स्पोरोफिटिक बॉडी बताया था तुम लोगों को मैंने, दो टाइप के बॉडी बताए थे। अरे नहीं बताए थे क्या? एक देखे थे स्पोरोफिटिक बॉडी, और दूसरा क्या देखे थे? गैमेटोफिटिक बॉडी देखे थे। गैमेटोफिटिक बॉडी जो रहता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगा जैसे गैमेटोफिटिक बॉडी। वहां पे नहीं लिखे हैं क्या? पीछे में लिखो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए पूरा फिर दिक्कत। गैमेटोफिटिक होता है, दूसरा क्या हो जाएगा? स्पोरोफिटिक। देखो, गैमेटोफिटिक जो बॉडी रहता है ये पहले से ही ये हैप्लॉइड है। ये कैसे है? हैप्लॉइड है। इसको जब नया सेल बनाना रहता है तो ये कौन सा डिवीजन परफॉर्म करेगा? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस करेगा ना, पैदा लो। मियोसिस और थोड़ी करने वाला है ये क्या बनाएगा? ये कौन सा सेल डिवीजन करेगा? माइटोसिस। तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन करते हुए, माइटोसिस सेल डिवीजन करते हुए ये जो गैमेट फॉर्म करता है, ये जो गैमेट फॉर्म किया हुआ है ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड। क्लियर? अभी हम लोग कहाँ पे है? स्पोरोफिटिक बॉडी में। अरे कहाँ पे अभी हम लोग? स्पोरोफिटिक बॉडी में। स्पोरोफिटिक बॉडी कैसे होता है? ये 2n होता है। ये कैसे हो जाएगा? 2n हो जाएगा। क्लियर? जब इसको गैमेट फॉर्म करना रहेगा तब के केस में ये धीरे धीरे करके डिवाइड करेगा। 2n से ये फिर मियोसिस करेगा। कौन सा सेल डिवीजन करेगा? ये मियोसिस। मियोसिस करने के बाद फाइनली फिर ये पहुंचेगा एन, हैप्लॉइड में। क्लियर हुआ? तो स्पोरोफिटिक बॉडी कैसा होता है? 2n होता है। बोलने का मतलब डिप्लॉइड होता है। और ये जो है ये प्लांट का ही पार्ट है। अभी ये किसका पार्ट है? ये प्लांट का ही पार्ट है, इसमें अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है। तब के केस में तुमको जो पीएमसी देखने के लिए मिलेगा, पीएमसी कैसे हो जाएगा? कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें? सॉरी, कौन सा प्लॉइडी आ जाएगा इसमें? 2n का मतलब कि डिप्लॉइड है। कैसा हो जाएगा? ये डिप्लॉइड। आया समझ में क्यों है? क्लियर? ठीक है भाई। तो यहां से हम लोगों ने पीएमसी बना लिया। ये लिखे क्या? ये लिखे? आगे में और काम नहीं आएगा आने को इसका। देखो, पीएमसी बना लिया। अब पीएमसी करेगा क्या? समझो, अब ये जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल, अब ये मियोसिस करेगा। मियोसिस इसका दो स्टेज में होता है, पहले मियोसिस 1 करेगा, फिर मियोसिस 2 करेगा। याद हुआ? पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। देखो ध्यान से, मियोसिस 1, जब ये मियोसिस 1 करेगा तो एक सेल से ये कितना बना लेगा? 2 सेल। कनेक्टेड है ना? अभी तक वो जो कैलोस लेयर छोड़ा नहीं है, इनमें सेल डिवीजन होते जाएगा तो फिर सब आपस में क्या होते जाएंगे? चिपकते जाएंगे। क्लियर? कैलोस लेयर छोड़ा नहीं है, तो कैलोस लेयर इसमें है। ये 2 सेल स्टेज बना। ये कितने सेल का स्टेज हो गया? 2 सेल का। माइक्रोस्पोर ये है, तो 2 सेल स्टेज में जब सॉरी माइक्रोस्पोर जब 2 सेल में टूट जाता है तो इसको बोलता है माइक्रोस्पोर डायाड। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर डायाड। ये हो जाएगा माइक्रोस्पोर डायाड। क्लियर? क्लियर इतना? अब माइक्रोस्पोर हो गया डायट। जब ये फिर मियोसिस 2 करेगा, जब ये फिर मियोसिस 2 करेगा तो
एक एक सेल फिर दो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से टोटल कितने सेल्स आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, टोटल कितने सेल्स आ गए, 4। क्लियर, तुम लोग गुच्छा बना के लिख लेना ना, ठीक, आगे पीछे करिए, हालांकि चलेगा ऐसे भी लिखोगे। ये टोटल कितने सेल्स हो गए, यहाँ पे 4 सेल्स हो गए। ये भी माइक्रोस्पोर्स ही है, इसको इस सेल स्टेज को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, 4 हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या था, माइक्रोस्पोर डायाड। तो मियोसिस 1 के बाद क्या फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोर डायाड। मियोसिस 2 के बाद क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इतने में कोई डाउट है, याद हुआ इतना। अब इसके ऊपर में कौन सा लेयर चढ़ा हुआ था, कैलोस लेयर। अब प्लांट से ही कैलेज, किसी को भी तोड़ना होता है तो उसमें एएसई वाला एंजाइम लगाने के लिए बोले थे ना, अरे माल्टोस को तोड़ने के लिए माल्टेज यूज होता है। क्लियर, तो एएसई अगर एंजाइम में प्रेजेंट तो वो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होगा। यहाँ पे कौन सा लेयर लिए हुए थे, कैलोस लेयर। क्लियर, तो कैलोस को ब्रेक डाउन करने के लिए कैलेज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी दिमाग में बैठ जाए तो ठीक, नहीं बैठे तो भी ठीक, समझे इतना। कैलोस लेयर भी नहीं दिया हुआ है, पहले ही बता रहा हूं, समझे। तो ये प्लांट में ये कैलोस लेयर से ये चिपके हुए हैं। कैलोस लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन आएगा, कैलेज एंजाइम आएगा। कैलेज एंजाइम इनमें से कैलोस लेयर को पूरा का पूरा डिकम्पोज कर देगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये किसमें बन जाएगा, 4 फ्री माइक्रोस्पोर्स में ये चेंज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्री माइक्रोस्पोर, फ्री माइक्रोस्पोर। समझे इतना, कोई डाउट इसमें नहीं, उतारो उतारो भाई, उतारो जल्दी उतारो, याद करते हुए चलो, बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर चैप्टर याद नहीं कर पाओगे, घर में बैठ करके फिर रट्टा मारना पड़ेगा बार बार। स्टेप्स याद रखे रहो, कहां से कहां गए हैं, कब से कब क्या बन रहा है और किससे क्या बन रहा है। ये स्पोरोजिनस, स्पेलिंग देख लेना, कहीं पे लेटर वेटर छूटा रहेगा तो मैनेज कर लेना उसको। हो गया क्या, लिख लिए। अच्छा इसको भी चेंज, ये भी है भाई, ये DYAD होता है, DIAD लिखा था, DYAD डायाड, दो के लिए यूज किया गया है ना, DYAD हो डायाड। हो गया क्या, कंप्लीट। तो देखो आज आज मैं यहां तक में हम लोगों ने कहां तक पहुंच गए, माइक्रोस्पोर्स तक पहुंच गए, ठीक है। कहां तक पहुंच गया, माइक्रोस्पोर्स तक पहुंच गए, फ्री माइक्रोस्पोर्स तक पहुंच गए। कल के क्लास में हम लोग फ्री माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन बनाएंगे, कल पोलन ग्रेन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कल कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तुमको और भी टर्म्स बताने हैं, फिर पोलन वायबिलिटी क्या होता है, पोलन ग्रेन के क्या क्या बीमारी हो सकते हैं पोलन ग्रेन से, ये सब के बारे में छोटा सा डिस्कस करना है, 5-10 मिनट का वो क्लास खाएगा, फिर हम लोग का मेगा स्पोरोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। कल लेकिन यहाँ तक के जितने करवाए गए हैं पूरे टर्म्स तुम्हारे याद रहने चाहिए, तब जाकर के आगे के टर्म्स याद होंगे या फिर समझ में आएंगे, नहीं तो फिर दिमाग से उतरते जाएगा धीरे धीरे। क्लियर, चलो तो कल के लिए इतना करके आ जाना भाई, कल यहीं से आगे करवाएंगे फिर।